नमस्कार दोस्तों, आपका हस्तरेखा गुरु चैनल में स्वागत है। आइए, एक विषय वस्तु है जिस पर हमारी चर्चा होगी कि क्या आप जीवन में बहुत नामी, बहुत फेमस, बहुत ख्याति प्राप्त करने वाले व्यक्ति बनेंगे? क्या अपने जीवन में आप कोई अधिकारी, कोई नेता, कोई पॉलिटिकल व्यक्ति या कोई बहुत अमीर आदमी, कोई विद्वान आदमी किसी गुण या नैसर्गिक गुण के कारण जाने पहचाने जाएंगे? इसी विषय पर चर्चा होगी। आखिर आपको ख्याति, नाम, यश, सफलता कैसे अदा होगा? कैसे आप अपने जीवन में प्राप्त करेंगे? और क्या आपका नाम देश विदेश या राज्य स्तर या देश के किसी कोने कोने तक जाएगा? आइए इसी विषय पर चर्चा करते हैं। तो आपसे बता दें, ये हमारे हथेली में जीवन रेखा होती है और हमें देखना है सूर्य रेखा को कि हमारी सूर्य रेखा है कैसी। सूर्य रेखा हमेशा इस तर्जनी अंगुली से निकल करके कहीं पर भी हथेली में जा सकती है। उसका अलग अलग स्थान है, अलग अलग महत्व होगा और अलग अलग भविष्यवाणी होगा। देखिए, सूर्य रेखा बलवान होने से ही नहीं आप यशस्वी हो जाएंगे। आपके हथेली में बृहस्पति पर्वत अगर अच्छा है, बुध पर्वत अच्छा है, शनि पर्वत ठीक है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज की आपका भाग्य भी अच्छा है, इसे हम भाग्य रेखा बोलते हैं। अगर भाग्य भी अच्छा है तो आप अपने जीवन में बहुत नाम, यश, सफलता अर्जित करेंगे और बहुत ही नामी होंगे आप जीवन में धन, किसी नैसर्गिक गुण, अधिकारी, नेता, पॉलिटिकल चीजें, बहुत सारी चीजों का लाभ लेंगे। उनसे संपर्क भी होगा या आप खुद खुद उन माध्यमों में जाकर के काम कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपसे यही कहना चाहते हैं कि यदि किसी जातक के हथेली में सूर्य रेखा बलवान है, सूर्य रेखा का पहचान हम आपको अच्छे से कराना चाहते हैं क्योंकि इसी विषय पर हमारी वीडियो बन रही है। देखिए, अगर ये सूर्य रेखा बलवान है आपके हथेली में, ये होती है हमारी सूर्य रेखा। इस रेखा के होने से जातक जीवन में जो भी करेगा, कोई भी कार्य करेगा, वह नाम जरूर पैदा करेगा। अपना उस कार्य के कारण नामी होगा। किसी विद्वता या किसी गुण के कारण, नैसर्गिक गुण जैसे ज्योतिष विद्या, पठन पाठन या कोई कलाकारी, किसी भी माध्यम से, जैसे कुछ लोग कलात्मक रूप से नाम पैदा करते हैं, सिंगर हो जाते हैं, आर्टिस्ट हो गए, कोई डांसर हो गए, कोई वाद्य यंत्र के कोई बजाने वाले हो गए या कोई विद्वान हो गया। बहुत सारे चीज़ें हैं जिनसे लाइफ में नाम पैदा होता है, वो करने से, वो गुण आ जाने से। तो ख्याति प्राप्त होती है जिनके सूर्य पर्वत अच्छे हैं या सूर्य रेखा इस तरह से अच्छी है। देखिए, जब जातक के जीवन में सूर्य रेखा जीवन रेखा से कनेक्ट हो जाए इस तरह से, तो ऐसे जातक के जीवन में एक विशेष पड़ाव जरूर आता है जब वह बहुत ज़्यादा नामी हो जाता है। उसकी नाम प्रतिष्ठा उसके किसी बड़े पद पर होने से भी प्राप्त हो सकता है। जैसे वो कोई बड़े भारी स्तर का अधिकारी बन जाए, बड़े लेवल का, जैसे आईएएस हो जाए, कमिश्नर हो जाए, कोई बहुत बड़ा नेता हो जाए या फिर बहुत बड़ा व्यवसायी हो जाए, बिजनेसमैन वाला आदमी हो जाए। तो सूर्य रेखा अगर मजबूत है, लंबी है, ऐसे स्पष्ट रूप से जीवन रेखा में मिली है या जीवन रेखा की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, जैसे बहुत सारे जातकों के हथेली में ऐसा भी हो सकता है कि सूर्य रेखा ऐसे इधर चली आई हो या यहीं तक रह गई हो। तो अगर सूर्य रेखा बड़ी है, लंबी है, लमसम मान के चलिए कि मस्तिष्क रेखा को क्रॉस कर दी हो या मस्तिष्क रेखा से जुड़ी हो। देखिए, अगर ये होती है हमारी मस्तिष्क रेखा, ये वाली रेखा मस्तिष्क रेखा कहलाती है। अगर इस रेखा को, यह सूर्य रेखा, जो कि आपको बता दें कि ये हमारी सूर्य रेखा होती है, इस रेखा को हम सूर्य रेखा कहते हैं। ये रेखा हमारी सूर्य रेखा है। तो ये सूर्य रेखाएं जो कि नीले, जो कि हरे और लाल रंग से 2 या 3 रेखाएं दिखाई गई हैं, यह अगर मस्तिष्क रेखा को क्रॉस कर देती है, इस रेखा को मस्तिष्क रेखा कहा जाता है। अगर इसको क्रॉस कर दे और जीवन रेखा में, इस रेखा को जीवन रेखा कहा जाता है, आकर के मिल जाए, जिस तरह से आप यहाँ पर मिलान देख रहे हैं ये वाला, ऐसे ही अगर मिल जाता है
तो जीवन में व्यक्ति बहुत नामी प्रतिष्ठित हो जाता है, उसे शोहरत, धन दौलत सब कुछ अता होता है। यहीं पर थोड़ा ही चर्चा और करेंगे आपसे कि अगर हथेली में आपके या जिस व्यक्ति की हथेली है उस व्यक्ति के हथेली में अगर भाग्य भी प्रबल है, जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये भाग्य रेखा है और अच्छी भाग्य रेखा है, जीवन के 32 वर्षों के बाद से फलदायी होगी। और सूर्य रेखा आपने देखा ही कि बहुत ही कमाल की सूर्य रेखा हथेली में है, बड़ी सी है और जीवन रेखा से टच है। तो यह जातक अपने जीवन में कोई बड़ा अधिकारी हो जाए, कोई बड़ा पॉलिटिकल नेता हो जाए, कोई बहुत अच्छे स्तर तक का व्यवसायी हो जाए, जिसके कारण नाम दूर दराज देश या विदेश तक भी जा सकता है, राज्य के हर एक कोने तक भी जा सकता है। आप उन सभी लोगों को जिनको जानते हो जो बहुत फेमस हैं लाइफ में, बहुत अच्छे स्तर पर आज हैं और बहुत नाम प्रतिष्ठा है, अधिकारी हैं, आईएएस पीसीएस हैं या कोई और अन्य व्यक्ति हैं जो नामी हैं यानी कि फेमस हैं, उनकी आप सूर्य रेखा जरूर देखिए और हथेली में भाग्य रेखा भी देखिए, ये दोनों अच्छी होंगी। या तो उस जातक के हथेली में अच्छी सी भाग्य रेखा ऐसे गई होगी लंबी सी, ठीक है, या फिर ऐसे भी हो सकती है कि 32वें वर्ष से ही हो, ऐसे भी हो सकती है। आप एक चीज और देखने को पाएंगे कि ज्यादातर ये ग्रह भी उच्च मिलेंगे आपको, ऊंचे उठे हुए, और जीवन रेखा भी स्पष्ट और सुंदर ही मिलेगी ज्यादातर। तो और सूर्य रेखा बलवान हमेशा आपकी मिलेगी, ये जो रेखा ये लंबी जरूर उनकी मिलेगी। तो ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा फेमस लाइफ में होते हैं, इनके जीवन में नाम सम्मान बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है और शोहरत प्राप्त होता है। एक विषय यहाँ पर और बताऊंगा, देखिए जब जातक के जीवन में यही सूर्य रेखा 2-3 हो जाए तो जीवन में ऐसे जातक जीवन के एक ऐसे पड़ाव पर कई कार्य नजर आते हैं करते, जैसे वो कई बार किसी सभा का भी अध्यक्षता निभा सकते हैं, कि कोई राजनैतिक पद, कोई संगठन का पद, साथ में व्यवसायी। आपने बहुत व्यवसायी को देखा होगा जो बिजनेसमैन हैं, वो बाद में राजनीति ज्वाइन कर लेते हैं, संगठन का कोई पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, या वैसे भी सामाजिक स्तर पर कुछ अलग कार्य करने वाले देखने को मिल जाते हैं। तो उनकी सूर्य रेखाएं एक से अधिक होती हैं। अगर ये सूर्य रेखा हृदय रेखा से मिला हो तो जातक कलाकार होकर के बहुत ज़्यादा धन अर्जन कर सकता है। जरूरी नहीं कि कलाकार ही केवल हो, और माध्यमों से भी धनार्जन कर सकता है और नाम पैदा कर सकता है, अपना यशस्वी और ख्याति प्राप्त करने वाला हो सकता है। लेकिन अगर यह सूर्य पर्वत से मिला, सॉरी, अगर यह हृदय रेखा से, ये रेखा हृदय रेखा होती है तेली में, और अगर इससे हमारी सूर्य रेखा मिलान करती है तो जातक कलात्मक माध्यम से, जैसे वह सिंगर हो सकता है, डांसर हो सकता है, कोई चित्रकार हो सकता है, आर्टिस्ट हो सकता है, कोई किसी विद्या का जानकार हो सकता है, इस प्रकार के रहस्यमयी चीज़ें, कलात्मक चीज़ें जो नैसर्गिक रूप से प्राप्त होती हैं, जैसे कोई व्यक्ति संगीत का अच्छा शुरू से ही गाना वाना जानता है, तो मतलब कुछ प्राकृतिक रूप से देन भी हो सकती है, वाद्य यंत्र अच्छे से बजा लेता हो, कई कारणों से वह फेमस हो जाता है अपने लाइफ में, अगर यह छोटी हो और हृदय रेखा से मिली हो इस तरह से। तो ये हमारी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस थी, और भी सूर्य रेखा पर चर्चाएं हैं। इतना मान के चलिए, अगर सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा से मिली हो, ये हमारी मस्तिष्क रेखा होती है, और अगर यही सूर्य रेखा आगे बढ़कर मस्तिष्क रेखा से मिल जाए तो मान के चलिए ऐसा जातक अपने बुद्धि बल चातुर्य और अपने परिश्रम से बहुत आगे जाता है। ऐसा व्यक्ति अपना नाम, अपना नौकरी, यहाँ तक कि अपने संघर्ष के दिन ही अपने बुद्धि से निकाल देता है, और वह अपना नाम भी अपने ही बुद्धिमत्ता के कारण प्राप्त करता है। मतलब वो इतना बुद्धिमान होगा कि अब धीरे धीरे अपना नाम पैदा कर लेगा अपने किसी कार्य से, कार्य कुशलता से, व्यापार से, धन से, आधिकारिक पद से। मतलब वो मेहनत बहुत करेगा लाइफ में, मानसिक स्तर का बहुत ही संघर्ष होता है, और जातक बहुत ही बुद्धिमान होता है। अगर जातक की मस्तिष्क रेखा सूर्य रेखा एक साथ मिली हो ऐसे, तो मान के चलिए जातक थोड़ा सा अपने सम्मान को लेकर के चिंतित रहता है, वो सोचता है कि वह जीवन में बहुत बड़ा आदमी बने, बहुत धनार्जन करे, उसे लोग जाने, और बहुत बड़ी बड़ी महफिलें वो सजाए, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम और आयोजन करे जिनमें लोग आए, उसका नाम हो। मतलब एक तरह से वो अपने बहुत ज़्यादा नाम प्रतिष्ठा की तरफ लालायित रहता है और प्राप्त भी करता है, अगर मस्तिष्क रेखा और सूर्य रेखा इस तरह से आकर के मिली हुई हो तो ये कुछ विषय हैं हमारे हस्तरेखा में, और भी सारे विषय हैं सूर्य रेखा को लेकर के। अगर यह वीडियो अच्छी लगी है, आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, तब मैं और डिटेल में इस वीडियो को बनाऊंगा। अभी और भी पॉइंट्स आपके हथेली में जो हो सकते हैं,
हों जिनमें जो इस वीडियो में ना बताए गए हों, तो आप कमेंट ज़रूर करिए कि सर हमारी सूर्य रेखा दूसरे तरीके की ही, इस पर आपका क्या कहना है। और उस तरह की पिक्चर्स भेजिए, तो सबकी मैं पिक्चर्स मिला करके एक और बड़ा वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको बोरिंग ना लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर करना ज़रूर आप शेयर करिए, ताकि और लोग जान सके इस इन्फॉर्मेशन को। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हस्तरेखा गुरु आईडी से फॉलो करिए। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। शेयर करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।